Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे फॉर लूप। लूपिंग क्या है वो सबको पता है। क्या है, हमको एक ही स्टेप बार बार नहीं लिखना पड़ता। दैट मीन्स कि अगर हमको कोई रिपीटेड स्टेप बार बार करवाने हैं तब हम एग्जीक्यूट करते हैं लूप को। तो हमने ऑलरेडी लिस्ट में देख लिया हम लिस्ट में कैसे लूप की मदद से एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट को। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं एक लिस्ट डिक्लेयर करती हूँ। लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, राइट। यहाँ पे मेरा एक लिस्ट है 1 2 3 4 एंड 5 कर ओके। अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ। तो सिंपली मैं बोलूँगी आपको ये प्रिंट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, सिंपल प्रिंट में एल लिख दोगे तो भी ये प्रिंट हो जाएगा लिस्ट कि यहाँ पे मैं रन करती हूँ। देखो ये प्रिंट हो गया, बट नहीं, मुझे उसको लूप के थ्रू प्रिंट करवाना है। वो ऑलरेडी हमने लिस्ट में देख लिया है। तो लूप के थ्रू अगर आपको एक्सेस करवाना है एंड वो भी फॉर लूप के थ्रू, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, फॉर, यहाँ पे कोई भी नाम, सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं आइटम। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो, इन लिखना है एंड देन यहाँ पे आपको जो भी लिस्ट रीड करवानी है वो लिखना है। ओके, मेरे को एल लिस्ट यहाँ पे मैंने नाम लिया इसलिए मैं यहाँ पे एल लिख रही हूँ। अब यहाँ पे नीचे मैं लिख दूंगी प्रिंट में आइटम। क्या करूंगी, मैं लिखूंगी प्रिंट में आइटम। अब इसको हम रन करते हैं कि ये प्रिंट में निकाल देती हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं तो अब देख सकते हो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया 1 2 3 4 एंड 5। तो ये एक एक चीज है ना, उसको बोलेंगे 1 वाला एक इटरेशन, 2 वाला एक इटरेशन। तो कितने इटरेशन होंगे, जितने हमारे लिस्ट के अंदर कंटेंट होगा। अगर हमारे लिस्ट में 5 है तो 5 इटरेशन में हमको आउटपुट मिलेगा। अगर 10 है तो फॉर लूप कितनी बार घूमेगा, 10 बार घूमेगा। ओके, अभी सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है एस कर ओके, एस कर स्ट्रिंग है, उसमें शीतल लिखा हुआ है। इसको मुझे क्या करना है, ये स्ट्रिंग को मुझे यूजिंग फॉर लूप मुझे प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं लिख दूंगी एस। अब हम लिखेंगे रन। अब देखो यहाँ पे आ गया शीतल। गॉट इट, समझ में आया आपको कि फॉर लूप की मदद से हम लिस्ट एंड स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह हमने टपल को एक्सेस करना भी देखा था। इसी तरह हमने डिक्शनरी को एक्सेस करना भी देखा था। सॉरी, हाँ, डिक्शनरी को एक्सेस करना भी देखा था एंड देन साइट को एक्सेस करना भी हमने ये देखा था। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि डिक्शनरी को एक्सेस करना हो तो कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज मेरा ये जो लिस्ट है, उसके पहले हम लिख देते हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट। उसको हम कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, राइट। तो हम लिस्ट ऑफ लिस्ट एक बनाते हैं। यहाँ पे मैं बनाती हूँ एक एल लिस्ट, L1 नाम का लिस्ट बना रही हूँ जो लिस्ट ऑफ लिस्ट है। लिस्ट ऑफ लिस्ट दैट मीन्स कि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है। सपोज शीतल है, उसको हमने नंबर असाइन किया है 1। ओके, यहाँ पे एक है ओशन, उसको हमने नंबर असाइन किया है 2। तो ये क्या हुआ, हमारा लिस्ट ऑफ लिस्ट। दैट मीन्स ये L1 नाम का एक बड़ा लिस्ट है, उसके अंदर हमने 2 छोटे छोटे लिस्ट लिए हैं। इसको हम बोलेंगे लिस्ट ऑफ लिस्ट। अब इसको मुझे एक्सेस करवाना है। तो सपोज मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ L1, तो क्या होगा हम देखते हैं। चलो, आ गया हमारा लिस्ट ऑफ लिस्ट, राइट। इस तरह से आप प्रिंट करवा सकते हो। और अगर आपको इस तरह से नहीं करवाना है, आपको 2 वैल्यू अलग अलग चाहिए, पहले मतलब शीतल लिखाना चाहिए फिर 1 लिखा हुआ आना चाहिए, तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, आइटम एंड नंबर इन L1 कर ओके। अब यहाँ पे प्रिंट में मैं कर दूंगी आइटम एंड नंबर। अब इसको हम रन करते हैं। अब देखो आ गया, शीतल का नंबर 1 है, ओशन का नंबर 2 है। तो इस तरह से भी आप प्रिंट कर सकते हो यूजिंग अ फॉर लूप। अब जो भी लिस्ट मेंबर है उसको हमने क्या किया, एक्सेस किया। अब मेरे को डिक्शनरी को करना है। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं नाम लेती हूँ डी। डिक्शनरी का नाम मैं ले रही हूँ डी, और ये जो लिस्ट है L1 उसको डिक्शनरी में मैंने कन्वर्ट कर दिया सिंपली। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी सपोज कि डी। ओके, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डी। अब रन करते हैं। देखो एरर आई हमारी, टू मैनी वैल्यूज एंड समथिंग कर एरर आई हमारी। चलो यहाँ से हम एक हटा देते हैं।
अब क्या आता है देखते हैं, चलो। फिर भी एक एरर आई कि नेम नम इज नॉट डिफाइन। ओके, वो प्रिंट एफ की एरर है, उसको भी हम यहाँ से भी निकाल देते हैं। चलो भाई, देखो क्या हुआ, सिर्फ शीतल एंड ओशन ही प्रिंट हुआ, उसकी वैल्यू तो प्रिंट नहीं हुई, सिर्फ की ही प्रिंट हुई। ओके, तो हमने ये ऑलरेडी डिक्शनरी वाले में सीख लिया है। मैं अगेन एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ आइटम एंड यहाँ पे मैंने एन लिख दिया है, कोई भी नंबर भी ले सकते हो आप। एंड देन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आइटम्स। क्या करना पड़ेगा? आइटम्स। अभी यहाँ पे मैं आइटम एंड प्रिंट करूँगी, अब रन करेंगे तो आ जाएगा हमारा आउटपुट। आगे शीतल, डिक्शनरी के लिए ये आइटम्स फंक्शन यूज करना जरूरी है, अदरवाइज लिस्ट एंड ऑल के लिए डायरेक्टली आप L1 यहाँ पे लिख दो, का लिस्ट एक्सेस हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा फॉर लूप की मदद से। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिक्शनरी वाले चैप्टर में, लिस्ट वाले चैप्टर में, टपल एंड साइट्स में, सब में ये चीज़ देख ली है कि हम लोग उसको कैसे यूजिंग अ फॉर लूप एक्सेस कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट मैं आपको बोलूँ कि मेरे को प्रिंट करवाना है 1 से 1000 नंबर तक यूजिंग फॉर लूप, तो आप कैसे प्रिंट करवाओगे? तो उसके लिए भी हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, एकदम इजी है। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या करना है? यस, मल्टी लाइन कमेंट के लिए 3 डबल कोट हमने लिख दिया। अब हम क्या करती हूँ मैं, यस, अभी मेरे को रेंज फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है, फॉर लूप की मदद से 1 to 10 प्रिंट करवाना है या 0 to 10 प्रिंट करवाना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉर एक्स इन, अभी हम यूज करेंगे रेंज फंक्शन। कौन सा फंक्शन? रेंज फंक्शन। ओके, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी सपोज 10। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एंड एक्स। अब इसको रन करते हैं, तब देखो हमारी वैल्यू आ गई कहाँ तक? 0 से लेके 9 तक। तो रेंज फंक्शन के कुछ फंक्शनैलिटी है, आपको याद रखनी है। तो पहला है कि रेंज फंक्शन की बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी? 0 से। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, हमने कोई भी नंबर नहीं दिया, उसने डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट कर दिया है। फिर आप ये भी देख सकते हो कि वो बाय डिफॉल्ट एक एक ही इंक्रीमेंट कर रहा है, मतलब 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। ओके, और यहाँ पे आप जो वैल्यू दो लोगे वो उसको इंक्लूड नहीं करेगा। ये वैल्यू जो आप यहाँ पे दे रहे हो वो उसको इंक्लूड नहीं करेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी आप रेंज फंक्शन यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट उसकी इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से। ओके, जब भी हम यूज करते हैं तो वो स्टार्ट करता है लूप 0 से। बाय डिफॉल्ट वो इंक्रीमेंट भी कितने करते हैं? 1 1 का ही इंक्रीमेंट कर रहा है। ओके, और यहाँ पे जो लिखा होगा उसको वो इंक्लूड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको 10 वैल्यू प्रिंट करवानी है। अब 0 to 9 में 10 वैल्यू ऑलरेडी हो गई उसकी, दैट्स वाई वो यहाँ पे ये 10 है वो प्रिंट नहीं करेगा। ओके, समझ में आ गया आपको? अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि मैम नहीं, मुझे 0 से प्रिंट नहीं करवाना है, मुझे तो 1 से ही प्रिंट करवाना है। तो आप यहाँ पे 1 लिख दो। ओके, अभी हम देखते हैं 1 से प्रिंट करना। तो आप देखो 1 से प्रिंट होगा। यहाँ पे देखते हैं इंडेक्स वैल्यू। ओके, मैं यहाँ पे 10 की जगह पे 5 लिख देती हूँ पहले। ओके, यहाँ पे हम रन करते हैं इसको। तो आप देखो यहाँ पे प्रिंट हुआ हमारा 1 से, 1 2 3 4। 5 क्यों नहीं हुआ? वो जो रेंज वैल्यू आपने डिसाइड की होगी वो उसको इंक्लूड नहीं करेगा। 1 to 5 दैट मीन्स उसके बीच में जो भी होंगे वो सब प्रिंट हो जाएंगे, बट ये 5 को इंक्लूड नहीं करेगा। अगर आपको 1 to 5 प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। ओके, अभी हम इसको रन कर देते हैं। आप देख लो 1 2 3 4 5 आ गया। अगर मैं यहाँ से ये 1 हटा दूंगी तो वो कहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा? 0 से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। देखो यहाँ पे 0 से। ओके, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1, देन वो कहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा? तो वो स्टार्ट करेगा प्रिंट करना 1 से। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट याद रखनी बहुत जरूरी है। अब आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं मैम, हमको एक एक इंक्रीमेंट भी नहीं चाहिए, मेरे को इंक्रीमेंट भी ज्यादा करवाना है, मेरे को 2 2 का जंप लेना है या 3 3 का इंक्रीमेंट करवाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे मतलब जो हमने रेंज दे दी है उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना है कितने का इंक्रीमेंट करवाना है। आपको 2 का करवाना है तो 2 यहाँ पे लिख देते हैं। चलो इसको रन करते हैं। तो आप देखो क्या हुआ, हमारा पहला 1 आया, फिर 3, फिर 5, 2 2 का जंप हुआ। गॉट इट? समझ में आया? 3 का करना हो तो यहाँ पे लिख दो 3, 1 के बाद डायरेक्टली 4 आ गया। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? कितने का इंक्रीमेंट करना है वो लिखना है। बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होगा, बाय डिफॉल्ट इसका इंक्रीमेंट भी 1 1 ही होगा।
अगर आपको बाय डिफॉल्ट से नहीं, आपको खुद से वेरिएबल से स्टार्ट करवाना है, सपोज 100 से स्टार्ट करवाना है तो आप यहाँ पे 100 लिख दो। कहाँ तक जाना है तो आप सपोज 106 तक जाना है तो 106 तक लिख दो। यहाँ पे आपको कितने का इंक्रीमेंट करवाना है वो लिख दो। अब इसको रन कर देख लो, आ गया हमारा आउटपुट। गॉट इट? ओके, तो ये था पूरा हमारा फोर लूप के बारे में। अभी मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, अभी यही वीडियो के अंदर आप एक छोटी सी एक्सरसाइज भी कर लो कि मेरे को जो हमारा लिस्ट है ना, उस लिस्ट में से सिर्फ और सिर्फ नंबर फॉर्म चाहिए। क्या करना है हमको, नंबर जो है लिखे हुए वो नंबर ही प्रिंट करवाना है। उसमें कोई भी अगर स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है तो उसको प्रिंट नहीं करवाना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे मेरा ये एक लिस्ट है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक लिस्ट है एन कर। ये लिस्ट के अंदर मेरे पास बहुत सारे, सपोज शीतल भी लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 20 है, फिर इसमें बीच में आ गया फिर ओशन है, फिर यहाँ पे है 30, फिर 8। ऐसा एक मेरा मिक्स वेरिएबल्स का मतलब मिक्स वैल्यू का एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट को एक्सेस कर मुझे सिर्फ और सिर्फ इस लिस्ट में से क्या चाहिए, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है तो ही मेरे को प्रिंट करवाना है। तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, तो अभी आप ये वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, अपना लॉजिक लिख लो एंड देन आप इस वीडियो को फिर से प्ले करो। होप आपने अपना लॉजिक लिख लिया होगा। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो पहली चीज तो ये आएगी, आपको समझ में आ गया है कि पहले हमको क्या करना है। मैं इसको यहाँ से पहले निकाल देती हूँ। पहले हमको क्या करना है, पहले हमको यहाँ पे फोर लूप रन करवाना है। फोर लूप यहाँ पे रन करते हैं, तो फोर लूप के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स इन एंड। ओके, ये तो सबको पता है। अब यहाँ पे मेन लॉजिक आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, इफ हमको चेक करना है क्या, तो जो x है वो क्या होना चाहिए, x डॉट इज न्यूमेरिक। क्या है, एस डॉट इज न्यूमेरिक। बट ये डायरेक्टली अप्लाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि x को हमको क्या करना पड़ेगा, पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे इसको पहले क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, गॉट इट? समझ में आया भाई आपको कि हमने यहाँ पे ये चीज क्या लिखी, इज न्यूमेरिक। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट एंड यहाँ पे x। अब इसको हम रन करते हैं। तो अब देखो, जितने लिस्ट के अंदर नंबर है वो ही नंबर हमको प्रिंट कर आंसर में मिले। जितने नंबर है स्ट्रिंग को इसने इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इज न्यूमेरिक फंक्शन यूज किया है, इसीलिए। ओके, ये समझ में आया। होप आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल गया होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स आप कर सकते हो। सपोज आपको ऐसा फाइंड आउट करना है कि पूरे लिस्ट में से मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर चाहिए या फिर इवन नंबर चाहिए, तो उसके लिए आपको इफ कंडीशन में उस अकॉर्डिंग कंडीशंस लिखनी होगी कि मॉड्यूलो क्या कंडीशन आएगी वो आपको डिसाइड करना होगा। पॉजिटिव नंबर है तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर मेरे को प्रिंट करवाने, नेगेटिव नंबर मेरे को प्रिंट करवाने। तो ये सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करोगे तो आपको क्या है, सिंटेक्स भी याद रह जाएगी। इसमें हमने क्या किया, देखो फोर लूप के अंदर इफ का भी यूज किया। इसी तरह से आप एक फोर लूप के अंदर दूसरे फोर लूप का भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फोर के अंदर फोर लूप यूज नहीं कर सकते। हाँ, आप एक फोर लूप यूज किया है, उसके अंदर दूसरा फोर लूप भी इजीली यूज कर सकते हो। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, फट से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये देखा कि फोर लूप को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फोर लूप से हम लिस्ट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डिक्शनरी कैसे एक्सेस कर सकते हैं, फोर लूप में जो रेंज फंक्शन है वो रेंज फंक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं, एंड फोर लूप का ये प्रोग्राम भी देखा। आप पॉजिटिव नेगेटिव नंबर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम भी खुद बना सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर सकूँ। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.